हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है। तो ये अपन ने ए बी को अपन ने ग्राउंड मान लिया, जहाँ पे बी एक पॉइंट है। जो इसने बोला कि पॉइंट ए पॉइंट वो क्या है, बी है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, एक टावर है, सी डी को अपन ने टावर माना है यहाँ पे, ठीक है। सी डी अपना क्या हो जाएगा, टावर हो जाएगा, फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये एडी क्या होगी, यहाँ पे 20 मीटर हाई बिल्डिंग होगी। एडी अपनी बिल्डिंग होगी जो कितनी मीटर की है, 20 मीटर की है। इसके ऊपर ये सीडी अपना टावर फिक्स है, ठीक है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है किस किस का, एक तो पहले अपने को बॉटम का दे रखा है। बॉटम का कितना है, 45 डिग्री। तो बॉटम ये जो अपना टावर होगा, इसका बॉटम कहाँ होगा, यहाँ पे डी पॉइंट पे होगा। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 45 डिग्री। और जो टॉप है इसका टावर का, जो टॉप का है सी पॉइंट पे, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ये पूरा आपको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है, यानी आपको सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, जिसको अपन स्मॉल एच मान लेते हैं, ठीक है। ये अपन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट अपन ने क्या मानी है, सी डी, ठीक है। इसको अपन मान लेते हैं स्मॉल एच मीटर। ये अपने हाइट की मान ली, किसकी, टावर की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो अपने पास में बन रहा है ए बी डी, दूसरा बन रहा है ए बी सी। इनका यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल यूज कर रहा हूँ ए बी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी का यूज कर रहा हूँ, ए बी डी, ठीक है। इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाल लेते हैं अपन। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो इसके सामने ए डी क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। और बेस क्या हो जाएगा इसका, ए बी क्या हो जाएगा इसका बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है, टेन थीटा बनता है। क्या बनता है, टेन थीटा। वैल्यू पुट करते हैं। ए डी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रही है कितनी, 20। और ए बी की वैल्यू आपके पास में है नहीं, तो इसको ए बी रख दीजिए। फिर टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी इस ए बी डी के लिए, कितनी होगी, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री हो गई। वैल्यू पुट करेंगे 20 अपॉन ए बी, 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बी की इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में 20 मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, देखिए दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं। इसके अंदर भी परपेंडिकुलर अपन बेस लेंगे, परपेंडिकुलर और बेस लेंगे, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इस ए बी सी का परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। और बेस क्या हो जाएगा इसका ए बी, बेस क्या हो जाएगा इसका ए बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनेगा, टेन थीटा, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं। एस सी की वैल्यू देखिए, एस सी की वैल्यू होगी ए डी प्लस सी डी, एस सी की वैल्यू हो जाएगी ए डी प्लस सी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 10, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा इज इक्वल टू होगा 60 डिग्री, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं सबकी। ए डी की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 20। सी डी की वैल्यू अपने पास में है नहीं, एच है, इसको एच लिख देंगे। और ए बी की वैल्यू कितनी निकाली है अपन ने, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से, ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ से अपन ने ए बी की वैल्यू निकाल ली 20 इक्वल टू 10 60 की वैल्यू होती है √3, कितनी होती है, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाए 20 प्लस एच इज इक्वल टू, ये 20 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 20 √3 आ जाएगा, ठीक है। इस 20 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इस 20 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, ठीक है। यहाँ से अपने पास में एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए एच इज इक्वल टू, दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा, 20 कॉमन आ गया। इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 माइनस 1। यह आपकी हाइट ऑफ टावर आ जाएगी, 20 √3 माइनस 1 हाइट ऑफ टावर। तो अपन लिख देंगे हैंस हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ए स्टेचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टेचू जो कितना लंबा है, 1.6 मीटर टॉल। तो अपन ने स्टेचू मान लिया सी डी, जिसकी हाइट कितनी है, 1.6 मीटर लंबी है, ठीक है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, जो एक पेडेस्टल पर खड़ा है, जो पेडेस्टल क्या हो गया, ए डी अपना पेडेस्टल है, ठीक है। इसके ऊपर ये खड़ा हुआ है, यानी फाउंडेशन है, ये स्टेचू की फाउंडेशन है ए डी, इसके ऊपर ये स्टेचू बना हुआ है।
फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है जिसको अपन ने बी माना है यहाँ पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टेचू 60 डिग्री, जो टॉप है स्टेचू का उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, पेडेस्टल जो है उसका टॉप कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। पेडेस्टल कौन सा हो गया अपने पास में, ए डी जो है वो क्या हो गया, पेडेस्टल हो गया। ए डी की आपको हाइट फाइंड करनी है, जिसको मैं एच मान लेता हूँ, ठीक है। सेम वही तरीका होगा जो क्वेश्चन नंबर 7 में किया अपन ने, वैसे ही करेंगे इसको। सबसे पहले अपन लिखेंगे लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल, सेम वही तरीका होगा जो 7 में किया है, हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये अपन मान लेंगे एच मीटर, ठीक है। एच मीटर अपन ने हाइट मान ली। दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ए बी डी, दूसरा ए बी सी, ठीक है। तो अपन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी के अंदर निकालते हैं, देखो रिलेशन निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बीच में, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी डी के अंदर, ए डी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा ए बी, बेस क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है, टेन थीटा बनता है, क्या बनता है टेन थीटा। वैल्यू पुट करते हैं, ए डी की वैल्यू अपन ने एच मानी तो एच लिख देते हैं। ए बी अपने पास में कितना है ही नहीं अपने पास में, तो ए बी लिख देंगे इसको। और टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं सबकी, एच की जगह एच रखेंगे, ए बी की जगह ए बी रखेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू अपने पास में है नहीं। 10 45 की वैल्यू होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में एक रिलेशन आ जाएगा कि ए बी किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया एच, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई अपनी। दूसरा अपन ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। दूसरा ट्राइंगल क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए बी सी, बड़ा वाला ए बी सी। उसमें परपेंडिकुलर बेस करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बेस रिलेशन निकलेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा अपने पास में ए सी, बड़े वाले ट्राइंगल का बेस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए सी, और बेस क्या होगा इसका ए बी, ठीक है। बेस क्या हो जाएगा ए बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है, टेन थीटा बनता है। वापस वैल्यू पुट करते हैं, ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए सी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी सी, ए सी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी सी अपॉन ए बी टेन थीटा। सबकी वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ए डी की वैल्यू अपने पास में कितनी है एच, डी सी की वैल्यू अपने पास में है 1.6, ए बी की वैल्यू अपने पास में ए बी रख देते हैं। और टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन थीटा इक्वल टू अपने पास में कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। वापस रखते हैं एच प्लस 1.6, ए बी की वैल्यू देखिए अपन ने यहाँ पे निकाली इक्वेशन नंबर 1 में एच, तो इसको मैं एच रख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से। टेन 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में एच प्लस 1.6 इज इक्वल टू, ये एच इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एच √3 आ जाएगा। यहाँ से अपन एच को ट्रांसफर कर देते हैं तो अपने पास में बचेगा, देखिए ये हो जाएगा 1.6 इज इक्वल टू एच, यहाँ पे √3, ये एच इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा 1.6 इज इक्वल टू, इन दोनों में से एच कॉमन आ जाएगा, ठीक है। एच कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये बचेगा अपने पास में √3 - 1, ठीक है। अगेन सॉल्व करेंगे, ये एच इज इक्वल टू आ जाएगा 1.6 अपॉन √3 - 1, यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको रेशनलाइज करेंगे अपन, क्योंकि अपने पास में √3 जो है √ में आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आपको √ की वैल्यू छोड़नी नहीं है, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको अपन रेशनलाइज करेंगे 1.6 अपॉन √3 - 1, इसका ऑपोजिट साइन लेना है, तो यानी √3 + 1 ले लो, एक बार मल्टीप्लाई कर दो, एक बार डिवाइड कर दो, √3 + 1, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, ये हो गया एच इज इक्वल टू, ऊपर तो मल्टीप्लाई होगा 1.6 √3 - 1, नीचे एक फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, a² - b² का, a - b a+b होता है ना, तो a - b a+b क्या हो जाता है, a² - b², तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास में 1.6 √3 - 1 अपॉन 3 - 1 कितना हो गया 2, इसको इसके काटा मैंने, कितना आ गया 0.8, तो आंसर कितना आ गया अपने पास में 0.8 √3 - 1, ये आपका आंसर होगा मीटर में, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.8 रूट ब्रैकेट अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। तो अपने पास में एक तो गई बिल्डिंग, एक क्या हो गया टावर, तो इसको मैं मान लेता हूँ टावर है ये तो अपना, और ये क्या हो गई बिल्डिंग हो गई। ठीक है, ये बिल्डिंग है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन किसका दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप लेना आपको। बिल्डिंग का टॉप कहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, बिल्डिंग का टॉप होगा फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कहाँ से है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, टावर का फुट होगा ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट से सी पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। टावर के टॉप का कहाँ से, बिल्डिंग के फुट से, बिल्डिंग के फुट से कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, जो टावर है उसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की आपको हाइट फाइंड करनी है, जिसको अपन एच मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे देखिए, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, BC, हाइट ऑफ बिल्डिंग BC इज इक्वल टू अपन मान लेते हैं क्या, एच मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग अपन ने क्या मान ली, एच मीटर। अब अपने पास में दो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और ABD, दोनों को अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूँ ABD को, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, एंगल ट्रायंगल ABD। परपेंडिकुलर बेस निकालना आपको, इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AD, परपेंडिकुलर तो हो जाएगा AD, और बेस क्या होगा AB। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है, टेन थीटा, क्या बनता है, टेन थीटा। वैल्यू पुट करते हैं, AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, AD की वैल्यू कितनी है 50, और AB की वैल्यू आपको पता नहीं है तो AB लिख देंगे। टेन थीटा कितना होगा, थीटा हो जाएगा अपने पास में 60 डिग्री। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, 50 अपॉन AB इज इक्वल टू, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, टेन 60 की वैल्यू कितनी है, √3। तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई से अपने पास में आ जाएगी 50 अपॉन √3। आप चाहो तो इसको यहीं पे रेशनलाइज कर सकते हो, नहीं तो अपन लास्ट में इसको रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास में AB की वैल्यू आई है। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा लेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल दूसरा अपने पास में कौन सा, ABC, वही परपेंडिकुलर बेस लेना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल ABC के अंदर BC तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस क्या बन जाएगा, AB। यहाँ से अपने पास में क्या बनेगा, टेन थीटा, और वैल्यू पुट करेंगे, BC की वैल्यू अपन ने H मानी है, और AB की वैल्यू अपन ने यहाँ निकाली है, इसको अपन पुट कर देते हैं, ये हो गई 50 अपॉन √3। ठीक है, और टेन थीटा की वैल्यू अपने पास में कितनी है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। H, ये देखिए रूट ऊपर चला जाएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 50 बचेगा। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्या होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इंटू H, और ये 51 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 50। तो यहाँ से अपने पास में H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए H इज इक्वल टू आ जाएगा, ये √3 और √3 कितना हो गया, 3, ये 50। ठीक है, तो यहाँ पे H की वैल्यू आ गई अपने पास में, H इज इक्वल टू आ गया 50/3, कितना आ गया 50/3। इसको अपन मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लेंगे, तो H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं, 50 को डिवाइड कर लेंगे अपन 3 से, तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम, 3, 2 बचेगा, फिर 6 टाइम में 18, ये 2 बचेगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखने हैं, जो अपने पास में आंसर है उसको अपन साइड में लिखेंगे 16, जो रिमाइंडर है उसको सबसे ऊपर, और ये 3 को डिवाइड में लिख देंगे, 16 2/√3 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 पोल है जो अपने पास में इक्वल हाइट के हैं। ठीक है, तो अपन ने SC और DE को पोल्स मान लिए जो अपने पास में इक्वल हाइट है, जिसकी हाइट अपन H मान लेते हैं, दोनों की इक्वल हाइट दे रखी है। ठीक है, तो H अपन ने हाइट मान ली, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़े हैं। ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के आइदर साइड, दोनों साइड में, ये अपनी AD क्या होगी, रोड होगी, इसके एक साइड में ये पोल है, एक साइड में ये पोल है, विच इज़ 80 मीटर वाइड। जो रोड है पूरी, उसकी जो AD है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 80 मीटर है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के ऊपर एक पॉइंट है जिसको अपने B मानना है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली।
तो जो पोल्स हैं उनकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, इस पॉइंट से इसका तो अपन ने मान लिया 60 डिग्री और इस पोल का अपन ने मान लिया 30 डिग्री, ठीक है, किसी का भी मान सकते हो आप। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, आपको पोल की हाइट फाइंड करनी है, पहले तो एच की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, पोल की डिस्टेंस इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से आपको दोनों पोल की डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी कि आपको ए बी और बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर टोटल हाइट, जो टोटल विड्थ है वो कितनी 80 मीटर, जो चौड़ाई है रोड की वो कितनी 80 मीटर, तो मैं इस ए बी को अक्स मान लेता हूँ, तो ये कितनी बचेगी अपने पास में 80 माइनस एक्स बचेगी, ठीक है। तो अपन लिख देंगे लेट हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल्स, पोल्स की हाइट एस सी और डी ई, एस सी एंड डी ई दोनों इक्वल है, इसको दोनों को अपन इक्वल मान लेंगे एच मीटर, ठीक है। और ए बी को अपन मान लेते हैं एक्स, ए बी इज इक्वल टू एक्स मान लिया अपन ने, तो बी डी कितना हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा, बी डी अपने पास में आ जाएगा 80 में से, अगर मैं माइनस कर दूँ 80 में से अपन क्या माइनस कर दें ए बी को, ठीक है, तो अपने पास में बी डी आ जाएगा, तो बी डी कितना हो जाएगा अपने पास में, ए डी अपने पास में 80, इसमें से ए बी को माइनस करेंगे एक्स को, ठीक है, तो अपने पास में ये क्या आ गया, बी डी कितना आ गया 80 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। तो इनका अपन यूज करेंगे और अपन आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी को, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर बेस निकालना आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा अपने पास इसमें एस सी तो हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा ए बी, और यहाँ पे 10 क्या बनेगा, 10 थीटा बनेगा। वैल्यू पुट करते हैं, एस सी की वैल्यू अपने स्मॉल एच मानी है, ए बी की वैल्यू अपने पास में एक्स है, और 10 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से अपने एक इक्वेशन निकलेगी एच अपॉन एक्स, 1060 कितना होता है, 1060 इज इक्वल टू होता है √3, तो यहाँ से अपने पास में एक वैल्यू आ गई किसकी, एच की, एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स √3 आ जाएगा, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, दूसरा इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा कौन सा है, बी डी ई, बी डी ई, ठीक है। इसमें परपेंडिकुलर अपन बेस लेंगे, परपेंडिकुलर अपन बेस लेंगे, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका डी ई और बेस क्या हो जाएगा इसका बी डी, इक्वल टू क्या बनेगा 10 थीटा बनेगा, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, डी ई की वैल्यू अपने पास में एच और बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स, 10 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं, एच अपॉन 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 80 माइनस एक्स अपॉन √3 बच जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में भी अपन ने एच की वैल्यू निकाली और 2 में भी अपन ने एच की वैल्यू निकाली है, इसका मतलब दोनों एच की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों एच की वैल्यू है, ठीक है। तो इक्वल रख दीजिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा एक्स √3, ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है 80 माइनस एक्स अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, ये तो हो गया 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, एक्स को एक तरफ लाएंगे 3x, ये माइनस का x किधर आएगा तो प्लस का x इज इक्वल टू 80, ये कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 अपॉन 4, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कट करेंगे इसको तो कितने टाइम कट जाएगा 20 टाइम, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मीटर, यानी जो पहला पोल है, पहला पोल कितना आ जाएगा अपने पास में 20 मीटर डिस्टेंस पे आ जाएगा, इस बी पॉइंट से ये पहला पोल कितने मीटर डिस्टेंस पे है 20 पे, तो अपन ये निकाल लेंगे, बी डी कैसे निकलेगी 80 माइनस 20 कर देंगे, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखिए बी डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, बी डी इज इक्वल टू आ जाएगा, बी डी को अपन कैसे निकाल सकते हैं, देखिए बी डी को अपन निकालेंगे, बी डी को कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर ने निकाला 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो बी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 माइनस एक्स की वैल्यू अपन ने कितनी निकाल दी 20, तो बी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 मीटर, कितना आ जाएगा 60 मीटर, ठीक है। तो दोनों पॉइंट जो दोनों पोल है उनकी अपने पास में इस पॉइंट से डिस्टेंस आ गई, एक की तो आ गई 20 मीटर, दूसरे कितनी आ गई 60 मीटर, ठीक है। तो ये अपने पास में दो आंसर तो आ गए, ठीक है। तो ये पहला आंसर हो गया 20 मीटर,
ठीक है, जो कि क्या है अपने पास में ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर। ये तो ए बी आ गया। अपन को निकालना क्या था, ए बी बी डी और एच निकालना है। अब क्या करेंगे, ये जो अपने पास में एक्स की वैल्यू आई है, ठीक है, एक्स की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, जो ईजी है उसमें रखिए। तो ईजी अपने पास में इक्वेशन नंबर 1 है तो इसमें पुट करेंगे अपन, ठीक है। तो अपन पुट करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए एच इज इक्वल टू आ जाएगा √3 इंटू एक्स है। इक्वेशन नंबर 1 देखिए, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है अपने पास में x√3, ठीक है। तो x√3 है तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे x√3। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए एच इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में, एक्स की वैल्यू अपने पास में 20√3 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई 20√3 मीटर। तो अपन लिख देंगे हैंस हाइट ऑफ पोल्स इक्वल टू, हाइट ऑफ पोल कितनी है 20√3 मीटर, ये तो हाइट ऑफ पोल आ गई, ठीक है। एंड डिस्टेंस ऑफ पोल्स फ्रॉम पॉइंट बी से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी आ गई अपने पास में, देखिए ये अपने पास में एक तो आ गई ए बी इज इक्वल टू आ गया 20, तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर, ए बी इक्वल टू तो 20 मीटर आ गया। दूसरा बी डी इक्वल टू कितना आ गया 60 मीटर, बी डी इज इक्वल टू कितना आ गया 60 मीटर, ठीक है। बी डी इक्वल टू कितना आ गया 60 मीटर। ये अपना 3 आंसर हो गए इसके टोटल, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। ये आंसर होंगे इसके, क्लियर हो गया।